अगर वोट देगा तो वो वोट देगा शिक्षा पे, रोजगार पे, महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या पुख्ता कदम उठाएगा, इन तमाम चीजों को देखकर हम वोट देंगे। बिल्कुल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनकी कहनी है, पर इनकी करनी है बेटी बचाओ नहीं, रेपिस्ट बचाओ। हम देखते हैं बृजभूषण, हम देखते हैं सेंगर, हम देखते हैं यही देश है जहाँ पे डबल इंजन की सरकार है मणिपुर में, और एक महिला को नग्न घुमाया जाता है ना। और 2 महीने बाद वो इन्फॉर्मेशन आता है, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट ब्लैकआउट है और अभी भी वहाँ पे वायलेंस चल रहा है, अभी भी वहाँ पे मारपीट, वहाँ पे लोगों को मारा जा रहा है, और ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। बिल्कुल हो गया है, क्योंकि सर ये आपको मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है, लोग मोदी में नहीं हुए हैं, वो मीडिया दिखा रहा है जो अपनी नौकरी बचाने के लिए, अपनी वफादारी दिखाने के लिए एक ही तरह की सरकार को कवर करता है। मैम, आज आप लोग जंतर मंतर पे क्यों आए हैं? जी देखिए, आज का जो नारा, जिस नारे के साथ हमने देश भर में गोलबंदी की है, वो नारा है कि सेव एजुकेशन रिजेक्ट एनईपी, सेव इंडिया रिजेक्ट बीजेपी। तो इसी मांग के साथ आए कि 24 का चुनाव नजदीक है। इस बार देश का युवा, देश का छात्र अगर वोट देगा तो वो वोट देगा शिक्षा पे, रोजगार पे, महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या पुख्ता कदम उठाएगा, इन तमाम चीजों को देखकर हम वोट देंगे। तो क्या आप बिल्कुल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनकी कहनी है, पर इनकी करनी है बेटी बचाओ नहीं, रेपिस्ट बचाओ। हम देखते हैं बृजभूषण, हम देखते हैं सेंगर, हम देखते हैं यही देश है जहाँ पे डबल इंजन की सरकार है मणिपुर में, और एक महिला को नग्न घुमाया जाता है ना। और 2 महीने बाद वो इन्फॉर्मेशन आता है, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट ब्लैकआउट है और अभी भी वहाँ पे वायलेंस चल रहा है, अभी भी वहाँ पे मारपीट, वहाँ पे लोगों को मारा जा रहा है, और ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार तो कहती है ना कि विपक्ष अपनी डिबेट करवा ले, विपक्ष के लोग डिबेट नहीं करना चाह रहे हैं। सर, इस देश में 10 साल हो गया है कि प्रधानमंत्री ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हो, है ना। तो ये सरकार वाकई में खाली जुमलों की सरकार है। महिला सुरक्षा पे अगर हम बात करें, एफलू से लेके बीएचयू से लेके मिरांडा हाउस से लेके आईपीसीडब्ल्यू, तमाम जगहों पे सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस आए हैं। सरकार अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही है तो क्या हुआ? लोगों से तो डायरेक्ट मिल रहा है ना, लोगों के घर में जाकर के खाना तो खा रहे हैं ना। बिल्कुल खा रहे हैं, बर्तन धुल रहे हैं, उनके जाने से पहले नए बर्तन रखा जाते हैं, है ना। मन की बात होती है, और जब मन की बात होती है तो हमारी यूनिवर्सिटीज में हमको मैंडेटरी अटेंडेंस कह के भरवाया जाता है ऑडिटोरियम में, है ना। कोई चॉइस नहीं है इस सरकार को दिखाने के लिए कि बहुत ऑडियंस है इनके समर्थन में। पूरा नेक्सस लग गया है एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का। आप गांव घर में जाकर के देखे हैं, लोग मोदी मैं हो चुका है। बिल्कुल हो गया है, क्योंकि सर ये आपको मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है, लोग मोदी में नहीं हुए हैं, वो मीडिया दिखा रहा है जो अपनी नौकरी बचाने के लिए, अपनी वफादारी दिखाने के लिए एक ही तरह की सरकार को कवर करता है। मीडिया फियरलेस से बाहर है। फियरलेस तो नहीं है, फ्रीडम इंडेक्स में हम टॉप से, नीचे से बॉटम से टॉप कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है जो देश मतलब भुखमरी के कगार पे जा रही है नीचे की ओर? बिल्कुल सर, भुखमरी की कगार पे जा रही है, बेरोजगारी की कगार पे जा रही है। हम देख रहे हैं 25% SC, ST, OBC समुदाय के लोगों ने इस बार CUET एंट्रेंस देने के बाद ड्रॉप आउट लिया, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि ये JNU, DU जैसे प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस में क्वालिफाई करने के बाद भी वो बैठे और फीस क्या हुआ? मोदी सरकार तो 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहा है ना। हाँ, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है, पर घर का वादा, पक्का मकान, तमाम चीजें आप ग्राउंड पे जाके दिखेंगे ना, किसी को नहीं मिल रहा है। ये वही सरकार है जो 14 में आई डेवलपमेंट के वादे के साथ, जो 14 में आई 2 करोड़ नौकरियों के वादे के साथ। कितनी नौकरियां मिली और डेवलपमेंट किसका? कॉर्पोरेट का। हासदेव में आज हम देख रहे हैं कि पूरा जंगल काट के 9 साल में 7 लाख नौकरियां दे दी है बीजेपी सरकार। सबको देना संभव नहीं है। बिल्कुल सर, पर हमने तो इस बेसिस पर वोट दिया था ना कि हमें नौकरी मिलेगी, पर आज हम BA MA करके बेरोजगार बैठे हैं। आज हमारे पास इतना पैसा नहीं हम PhD कर लें, क्योंकि फेलोशिप, मानव जैसे फेलोशिप, तमाम स्कॉलरशिप को लगातार ये सरकार खत्म कर रही है। मोदी जी के राज में युवा बेरोजगार नहीं है, पकौड़ा तलना भी रोजगार माना जाता है। बिल्कुल सर, इस नौबत पे लाके खड़ा कर दिया गया है हमें कि अब पकौड़ा ही तलना पड़ेगा। तो क्या पकौड़ा तलना रोजगार नहीं मानते हैं? नहीं सर, हमें लगता है इस देश में पकौड़ा तलना अपने आप में एक बहुत अच्छा रोजगार होगा, बिल्कुल है, पर मुझे लगता है वो जो पकौड़ा तल रहे हैं उनको भी इस देश में एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सम्मानजनक रोजगार की। तो बीजेपी वाले को तो तमाम नेता कह रहे हैं कि हमारे सरकार में बेरोजगार कहाँ है, सब रोजगार में है। दिल्ली में ही इतने सारे इलाके हैं, मुखर्जी नगर, करोल बाग, आप वहां घुमाइए, आप देश भर की बात छोड़िए, इतने सारे लोग लगातार, जो UPSC में सीट कटौती हो रही है, SSC में सीट कटौती हो रही है, हम देख रहे हैं नीट में, JEE मेंस में सीट कटौती हो रही है, कहाँ है रोजगार? आपके हिसाब से रोजगार नहीं है? बिल्कुल नहीं है सर। क्या 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 अब युवा पॉलिटिक्स करने के लिए जंतर मंतर पे आएगी?
बिल्कुल आएगी। आज ही आप देखिए देश भर से इतने लोग गोलबंद होके आए हैं और ये बात इसकी नहीं है कि कुछ और करने को नहीं है तो आए हैं, मजबूर युवा का काम पढ़ने लिखने का है, पॉलिटिक्स करने का बिल्कुल मजबूर किए गए हैं तो आए हैं। मजबूर किए गए हैं क्योंकि महिलाएं असुरक्षित हैं अपने कॉलेजेस में, स्ट्रीट्स में। इसलिए आए हैं क्योंकि जिस कॉलेज में पढ़ते हैं उस कॉलेज की फीस 100%, 200% वेरिएशन के साथ बढ़ा दी गई है। क्या आप पॉलिटिक्स करेगा आप लोग? बिल्कुल करेंगे। ये युवा ही थे जो आजादी के आंदोलन में भी लगे और भारत आजाद हुआ। आज फिर से एक आजादी की लड़ाई लड़ने की जरूरत है भारत को, भाजपा से आजाद करने की जरूरत है। लेकिन बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि अब की बार फिर मोदी सरकार। बिल्कुल वो उनको लग रहा है, पर आप देखिए लगातार देश में एक बात है कि रोजगार नहीं है, शिक्षा पे हमला किया जा रहा है। एनईपी एफवाईयूपी जैसी पॉलिसीज लाके मार्जिनलाइज सेक्शन से आने वाले स्टूडेंट्स को बेदखल किया जा रहा है। महिला सुरक्षा एक बड़ा सवाल है, दिल्ली रेप कैपिटल है इंडिया का, है ना। तो इन तमाम चीजों को जनता भी समझ रही है और हमें बिल्कुल एक उम्मीद है कि 24 में इन तमाम मुद्दों को सोचते हुए भाजपा को हराएंगे। बीजेपी की सरकार तो कह रही है माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ठीक बात है। सरकार ये वो सरकार है जिसके पास तमाम धन बल बाहुबल है ना। कॉरपोरेट से लेके मीडिया से लेके तमाम गुंडों की सरकार है ये। हम देखते हैं खुलेआम लोग, बात है सरकार को गुंडा बता रहे हैं आप। बिल्कुल है सर। हम देखते हैं कि तमाम लोग जो हम देखते सीए के टाइम पे हेट स्पीच देते हैं खुलेआम नेशनल टेलीविजन पे, कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, परवेज वर्मा, तमाम ऐसे लोग, इनके आज विधायक हैं, इनके नेता हैं। वो लोग जो सेक्सुअल हरासमेंट, मल्टीपल सेक्सुअल हरासमेंट के कंप्लेंट्स हैं जिन लोगों पे, वो कहते हैं दबदबा था और दबदबा रहेगा, है ना। उन लोगों को संरक्षण देती है सरकार। इससे क्या दिक्कत है? इससे ये दिक्कत है कि ये देश एक सेक्युलर, एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ये देश वो है जहाँ पे जेंडर जस्टिस की बात करते हुए तमाम आंदोलन लड़े गए। ये देश में जो लोग हैं वो इन मुद्दों पे, भटकाव के मुद्दों पे, सांप्रदायिक नफरत पे वोट नहीं देंगे। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं ना, देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। देश बेच दिया गया है सर। हासदेव में आज अडानी को, है ना, तमाम ऐसे कॉरपोरेट्स को वहां की जमीन दी जा रही है ना। तो देश तो बिका ही जा रहा है। देश कहाँ बेचा जा रहा है? बिल्कुल बेचा जा रहा है। रेलवे बेचा जा रहा है, शिक्षा बेचा जा रहा है। उसे बेचना नहीं कहते हैं, प्राइवेटाइज करना कहते हैं। बेचने का मतलब वही है सर, है ना। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को हटा, सरकार के लोग कह रहे हैं जो प्राइवेटाइज कर रहे हैं। ठीक बात है सर, उसको बेचना ही कहेंगे। प्राइवेटाइज का मतलब क्या होता है? ग्रांट से आप लोन मॉडल कर दिए हैं। लोन का पैसा कौन देगा? हमारे जेब से जाएगा। हम तमाम लोग हरियाणा, यूपी, बिहार से एक छोटा सपना लेके आते हैं कि अच्छी और क्वालिटेटिव और सस्ती शिक्षा मिलेगी। ना क्वालिटी बचा है, ना सस्ती शिक्षा बचा है। तो किस तरह से स्टूडेंट्स को, किस तरह से जनता को लूट के तमाम अपने दोस्तों का, अडानी का, अंबानी का जेब भरा जा रहा है। योग्यता तो भी उन्हीं में है ना, पावर ऑफ एम्प्लॉय है उनमें, आपके पास थोड़े ना। बिल्कुल, जंगल काट दीजिए, एक फैक्ट्री लगा दीजिए और उसी जहाँ पे जंगल काटे, जहाँ पे 2.5 लाख 2 लाख लोग डिस्प्लेस होंगे, उनको फेंक दीजिए किसी कोने में। लगातार बुलडोजर राज चल रहा है। गरीबों को जहाँ झुग्गी वहां मकान का वादा करिए, घर तोड़ दीजिए, फिर उनको किसी कोने में पटक दीजिए। किस चीज का एम्प्लॉयमेंट सर? लोग बुलडोजर को पसंद कर रहे हैं। बुलडोजर नीति पूरा देश में फेमस है। ऑन द स्पॉट न्याय मिल जाता है। ऑन द स्पॉट न्याय नहीं मिलता है। ऑन द स्पॉट जिस तरह का जो भी टारगेट है, हम देख रहे हैं, जो भी विरोध कर रहा है, जो भी अगर मुसलमान है, अगर दलित है, ये उनका घर है जिनको तोड़ा जा रहा है। पसंद तो लोग कर रहे हैं ना। नहीं कर रहे हैं सर, ये आपको मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है, पर ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। इसी देश में अभी तक मणिपुर चल रहा है, इंटरनेट ब्लैकआउट है। क्या मेन स्ट्रीम मीडिया ये दिखा रहा है? इसी देश में आज यहाँ पे इतने युवा गोलबंद हुए हैं। इसी देश में बीएचयू आईआईटी में जब रेप होता है और तीनों कार्यकर्ता बीजेपी आईटी सेल के निकलते हैं, क्या वो मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है?